तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी से बढ़िया में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10वीं चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। आइए बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। देखिए भाई, हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या बेसिक टॉपिक पढ़ना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में, कि दुनिया के कोई भी संख्या किससे निर्माण होते हैं। देखिए, कोई भी संख्या 10, दहाई और 10, दहाई और प्लस इकाई के मिलने से बनती है, जिसे हम मानते हैं कि 25 है। तो हम कहें कि संख्या, जैसे हम लिखते हैं कि संख्या 10 दहाई या प्लस इकाई। 10 है तो 10, यहां कुछ नहीं है तो गुणा, दहाई तो इकाई दहाई और प्लस कितना इकाई, तो प्लस कितना 5। 10 दूनी के 20 और 5 25। अर्थात संख्या का निर्माण हो गया। तो कोई भी संख्या 10 दहाई और प्लस इकाई के मिलने से होती है। इस चैप्टर में विभाजिता का नियम पढ़ना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि लसा और मसा चैप्टर में हम पढ़ेंगे और विभाजिता के नियम जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर? तो अब चलते हैं हम विभाजिता के नियम पे। तो विभाजिता के नियम हम लोग पढ़ते हैं, विभाजिता का नियम, ठीक है ना। विभाजिता के नियम सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। लिखा है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित है। कुछ नहीं करना है भाई। अगर इकाई के स्थान कोई कितनी बड़ी संख्या, जैसे में लेते हैं हम, जैसे देखिए 254, ठीक है ना। हम देखते हैं कि इकाई, तो इकाई के स्थान पर इनमें से कोई संख्या मिल रही है 4, तो यह पूरी संख्या 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। दूसरा ले लेते हैं 5, 7, 9, 1, 6, 9, 8, 5, 2। हमको केवल देखना है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी एक संख्या अगर इकाई के स्थान पर आती है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे आप लोग 2 से विभाजिता का नियम समझ चुके होंगे। अब इसके आगे पढ़ते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। समझ रहे हैं? ए भाई, ढेर डिप्रेशन लेके नहीं पढ़ेंगे, एकदम फ्री माइंड से पढ़ेगा। हमने ऑफलाइन में पढ़ावे नहीं जाता, एकदम फ्री माइंड से कि अगर कौनो संख्या जैसे मान लो कि 4 बा, 3 बा आ 2 बा, एम के जोड़ा 4 या 3 7 आ 7 और 2 9, 9 3 से कटता है ना, तो यह पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा 5 4 और 9, 5 4 9 और 9 9 18, 18 3 से कटता है ना, तो यह पूरी संख्या 3 से क्या होंगी? कटेंगी। अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो। 4 से विभाजिता का नियम एकदम आसान तरीके से, कोई प्रकार का टेंशन नहीं। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगा। इस पॉइंट्स पे थोड़ा भी मत दीजिए ध्यान। हम जैसे बताते हैं कि जैसे में क्या होगा, इस पे ध्यान दीजिए। 5 और 2 4, अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम के ये 2 अंक जो है वो 4 से कटेगा कि नहीं? 4 6 24, तो जब 4 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होंगी। खूब बड़ा है सवाल। 5 9 7 8 9 6 2 5 2 0। तो हमें केवल देखना है कि अंतिम के 2 अंक, यहां अंतिम के 2 अंक कितना है? 20 है। अंतिम के 2 कितना है? 20 है। तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होगी, 4 5 20। तो केवल देखना चाहते विभाजिता के नियम में कि अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो यह कितना भी बड़ा संख्या हो यह 4 से विभाजित होगा। अगर हम चलते हैं 5 से विभाजिता के नियम। नेक्स्ट हमारा है 5 से विभाजिता का नियम। इसमें देखिए
कि यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होंगी। जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 इनमें से कोई भी संख्या होता है तो संख्या 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे में हम उदाहरण लेते हैं, जैसे बड़ा उदाहरण पहले छोटा लेते हैं। 25 इकाई के इधर से इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, ये संख्या 5 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब हम थोड़ा सा बड़ा उदाहरण लेते हैं। 3, 2, 7, 8, 9, 6 और 0 इधर से डालिए। इकाई के स्थान पे 0 है ना, अगर 0 है तो यह पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएंगी, कटेंगी। तो इसी तरीके से आप लोग का पूरा बेसिक विभाज्यता का नियम कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।